लेकिन इस बार कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। 1 तारीख को 11 बजे तक मेरा बहुजन समाज के लोग अपना सारा वोट डाल देंगे और हाथी दिल्ली की तरफ रवाना कर देंगे। आइए श्री अंबिका प्रसाद यादव जी। सामाजिक क्रांति के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले जी, छत्रपति साहू महाराज जी, नारायणा गुरु जी, ललई जादव जी, करोड़ों करोड़ों वंचित शोषित के मसीहा, संविधान के निर्माता, संविधान के जन्मदाता बाबा भीमराव अंबेडकर जी, बहुजन समाज पार्टी के निर्माता, जन्मदाता मानवर कांसी जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए, बहुजन समाज पार्टी में जन्मे संतों महंतों महापुरुषों के चरणों में सत सत नमन करते हुए, बहन कुमारी मायावती जी के जो गरीबों के प्रति जो उनका सिद्धांत है, जो उनकी विचारधारा है, जो उनकी सोच, उसमें आस्था व्यक्त करते हुए आज के कार्यक्रम के चुनावी सभा कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष जी हम लोग के बीच में विराजमान राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर सांसद आदरणीय रामजी गौतम जी, केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर लालजी मेघांतर जी, और हमारे बीच में जो बिहार के सम्मानित प्रभारी गोल हैं, और हमारे मंच पर बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित नेता कार्यकर्तागण, बक्सर लोकसभा के 6 विधानसभा के कोने कोने से आए हुए हमारे सम्मानित अभिभावकगण, सम्मानित किसान मजदूर नौजवान साथियों, माँ और बहनों, पत्रकार बंधुओं, प्रिय मित्रों, ये लड़ाई साधारण लड़ाई नहीं है, क्योंकि आज देश और राष्ट्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण भी खतरे में है। अगर इस बार चूक हुआ और ये भाजपा की सत्ता हुई तो जो मैं आपके बीच में जो मैं कह रहा हूं, सारे जो अधिकार संविधान में बाबा साहब ने दिए हैं, वे सारे अधिकार आपका छीन लिया जाएगा और हम लोग न वोट देने के लायक रहेंगे, न अपने मन मुताबिक किसी प्रत्याशी को हम चयन कर सकते हैं। तो वही होगा कि रानी के कोख से ही राजा पैदा होगा। अब मेस्तरानी गरीब पीड़ित शोषित के मां से कोई राजा पैदा नहीं होगा। प्रिय मित्रों, मैं बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा। हम लोग के बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन मायावती जी आ रही हैं, जो उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री भी रही हैं। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके बीच में बक्सर लोकसभा में अनिल चौधरी के अलावा 3-4 और प्रत्याशी हैं। जो 3 प्रत्याशी अभी दिखाई दे रहे हैं, उसमें तीनों प्रत्याशी भाजपा के ही हैं। एक प्रत्याशी हैं जिनको टिकट भाजपा से नहीं मिला तो वे चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा प्रत्याशी भाजपा के सिंबल पर लड़ रहे हैं, और तीसरा प्रत्याशी जो भाजपा नहीं, भाजपा में बहुत बड़ा आस्था रखने वाले, आरएसएस में विचार रखने वाले, आज उन्होंने ललटेन लेकर आए हैं, ललटेन लेकर आए हैं। प्रिय मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, अभी अभी मैंने चुनाव हमारे गार्जियन
आदरणीय सांसद रामजी गौतम जी ने आपके बीच में मेरे विषय में बताए। जब 2009 के अप्रैल मई में जब लोकसभा हो रहा था तो जगदा बाबू को लालू यादव ने लालटेन दिए। तो जो प्रत्याशी आए हैं पूरे बक्सर का कमान संभालते थे, मेजरमेंट उन्हीं के हाथ में था। लेकिन जब मैं 2009 के सितंबर अक्टूबर में मुझे 9 महीना की उपलब्धि, 9 महीना का मात्र समय था, जब उपचुनाव में मुझे लालू जी जब लालटेन दिए तो यही व्यक्ति जो सुधाकर सिंह है, इन्होंने भाजपा का प्रचार करने लगा। लेकिन मैंने जीत गया। जब 9 में सिटिंग विधायक थे, जब 10 में सिटिंग विधायक के चलते हमको सिंबल फील लालटेन मिला, तो यही व्यक्ति ने जो 2009 में लालटेन के साथ अपने पिता के साथ था, वह 10 में अमिका यादव के विरोध में भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ गया। भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ गया अमिका यादव को हराने के लिए। उस समय जगदानंद कहते थे कि मेरे बस में नहीं है। लेकिन 14 में जब वही लालू जी का लालटेन लेकर जब आए मंत्री जी, तो वही सुधाकर सिंह ने उनके बस में हो गए और पूरे बक्सर का कमान संभालने लगे। 15 में मैं आया, फिर भाजपा में चले गए, फिर भाजपा का प्रचार किए, सफल भी हो गए, चुनाव हमको 15 में हरा दिए। प्रिय मित्रों, मैं कहना चाहता हूं 19 में फिर जब लालटेन लेके मंत्री जी आए तो फिर पूरा कमान संभालने लगे। उस परिस्थिति में जब 20 आया तो मैंने 40-45 साल जिसके साथ रहा, 35-40 साल तक लालटेन मैंने ढोया। मैं भी किसी का बेटा था। जगदानंद के साथ मैं 40-45 साल लालटेन मैंने ढोवा। लेकिन जब मेरा अवसर आया तो उनका बेटा हमको हराने के लिए भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा और 2-2 बार भाजपा का प्रचार किया। वही लालटेन जब लेकर आते थे जगदा बाबू, तो उसका प्रेम बढ़ जाता था और उस पूरे बक्सर का कमान संभालता था। प्रिय मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, जदवंशी समाज से मैं व्यक्तिगत मैं कहना चाहता हूं, मेरी आवाज जहां जाए, 1 भी 10 भी 50 100 200 500 जदवंशी समाज के लोग होंगे, इसको चीज को अपने स्तर से पहुंचाइएगा। उस व्यक्ति सुधाकर सिंह को लालटेन से एलर्जी नहीं थी, लालटेन से कोई दुश्मनागत नहीं था। अगर लालटेन से दुश्मनागत होता तो उनके पिताजी भी लालटेन जब लेकर आते थे तो उनका भी विरोध उनको करना चाहिए था, विरोध करना चाहिए था, लेकिन नहीं करते थे। मात्र अमिका अहिर जब लेकर आते थे लालटेन लालू जी का, तो उसी समय वो विरोध करते थे, भाजपा के सैंपल पर लड़ जाते थे। इसका मतलब लालटेन विरोधी नहीं थे, लालटेन से एलर्जी नहीं थी, बल्कि अमिका अहिर जाति से उनको एलर्जी थी। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर जाति से उसको एलर्जी थी, क्योंकि मैं भी लालू का लालटेन लाए थे और जाति के हिसाब से भाजपा से लड़ा था, भाजपा का प्रचार करता था, तो जसवंशी समाज को मैं कहना चाहता हूं कि जो मैं लालटेन लेकर आया था वही लालटेन लेकर आया है। अगर उसका जसवंशी विरोध करे तो कौन सा गुनाह है? क्यों न हम उसका विरोध करें? हम लोग कह देते हैं, तेजस्वी की बात बोलते हैं, लालू की बात बोलते हैं। जो व्यक्ति लालू जी के सिंबल पर 4-4 बार मंत्री रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, वह मंत्री जो जितना पाया लालू जी से, वह व्यक्ति एक बार लालू जी को त्याग कर करके अमिका यादव को हरवा करके और अपने बेटा भाजपाई को लालटेन का सिंबल देने का काम किया, सिंबल देने का काम किया। क्या राजनीति है? कहां आप लोग खड़े हैं? जिस जगह पर मैंने 40 साल तक रहा, जवानी पहलवानी मैंने जगदानंद के साथ लगाया,
जब 73 साल की उम्र हुई तो जगदानंद ने भाजपाई को टिकट लालटेन कर दे करके और अमिका यादव का राजनीतिक कत्ल करके दूध के मक्खी की तरह बाहर बिक देने का काम किया, एक भाजपा के अपने बेटे के टिकट के लिए। धन्य हो। मैं अपने पूरे समाज को मैं कहना चाहता हूं, गरीब पीड़ित स्वती समाज, अल्पसंख्यक जदवंशी समाज को मैं कहना चाहता हूं कि उस संकट के घड़ी में, राजनीतिक संकट के घड़ी में आप सबों के लिए अगर कोई राजनीतिक जीवन दान देने का काम किया, उस पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। धन हो बहन कुमारी मावती जी, आपने राजनीतिक संकट में मुझे जीवन दान देने का काम किए और उन्हीं के जीवन दान देने पर मैंने जगदानंद को चुनौती दिया रामगढ़ में, और चुनौती ही नहीं दिया, मैंने चुनाव लड़ा। बिहार चलाने वाले जगदानंद को मैं दांत खट्टा कर दिया, दांत खट्टा कर दिया आप लोगों की बदौलत। लेकिन जनता ने नकार दिया, रामगढ़ की जनता ने नकार दिया। तो वैसे व्यक्ति जो बिहार चलाते हैं, उन्होंने DCLR जो था उनके बिरादरी का था, बक्सर के इलाके के, उस अफसर के यहां जाकर घुटना टेक कर अपने बेटा के लिए घुटना टेके और 150 हमारे वोट को चुरा करके जबरदस्ती सर्टिफिकेट दिलवाने का काम किया। प्रिय मित्रों, क्या है, जब भाजपा को टिकट दिए तो ये मंत्री जी फोन करते थे हमारे इलाके में जादुओं के नौजवानों के यहां, क्या जी तुम लोग क्या करते हो, तू बहुजनिया हो गया, यहां हम बैठ कर तेजस्वी का मुख्यमंत्री बना रहे हैं। लेकिन ये नहीं सोचते थे कि हम लालटेन जब लेकर आए थे और उनका बेटा भाजपा से लड़ा, तो क्या हम जीतते तो तेजस्वी को भैंसवार बनाते, इन्हीं का बेटा जीतेगा तो मुख्यमंत्री बनेंगे, अयमका यही जीतता लालटेन पर तो तेजस्वी को भैंसवार बनाता। प्रिय मित्रों, छाती पर हाथ रख के सोचिएगा, कहीं भी किसी के आप फोन जाओ, आप एक बात पूछिएगा कि मैं बहुजन नहीं हूं। अगर बहुजन की बात आप करते हैं तो मैं खुद बहुजन हूं, लेकिन आपने अपने बेटा को क्यों नहीं पूछा कि तुम कहां है जो लालटेन के विरोध में भाजपा में चला गया? पूछो, क्या उनके 10 डिसमिल जमीन में आप लोग बसे, कल हमें घर से निकाल देगा? आपका अधिकार है पूछने का, हमको कह दे रहे बहुजन कर रहे हैं। आपका बेटा उसी लालटेन के विरोध में भाजपा से लड़ा, अपने बेटा क्यों नहीं समझाया? प्रिय मित्रों, बहुत बड़ा सामने संकट हम लोग का है, लेकिन ये जो कहता है, लोग कहते हैं, बड़े लोग कहते हैं हम लोग के बीच में जाकर के बहुजन मने चमार। आप बता दीजिए, आप बहुजन नहीं हैं, 15 हैं। अगर 15 मान कर वार्ड में आप खड़े हो जाइए, वार्ड सदस्य में, और उस गांव में आपको एगो वोट मिल जाएगा, तो हमको बता दीजिएगा। वोट के समय आप 85 हो जाते हैं और लेने के लिए 15 हो जाते हैं। धन्य है भाई। यही बात नहीं आपको मैं कह रहा हूं कि फोन करते थे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। हमारे कैमूर जिला में यही बैठे हैं वकील यादव, जो वर्तमान में चेयरमैन थे। उस जाहिर चेयरमैन को हरा करके और रामगढ़ में एक गांव इसड़ी है, वहां के बंटी सिंह की औरत भाजपाई को उन्होंने चेयरमैन बनाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं कि उस भाजपाई चेयरमैन से कितना मजबूत तेजस्वी होंगे, कितना मजबूत तेजस्वी होंगे? प्रिय मित्रों, एक जिला परिषद था हम लोग का दीपक यादव, उसको हराने के लिए आनंद सिंह को लोग जिता रहे थे, लेकिन DD से यादव था, उन्हें नहीं जितने दिया, रोक लिया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं रामगढ़ में हूं और 40-45 साल तक साथ में रहा हूं। मुझे बताना नहीं, एक एक इंच मैं जानता हूं कि किस तरह से वो राजनीति लोग करते हैं। अगर शाहबाद की मैं बात करना चाहता हूं, अगर इसको यहां से नहीं हराइएगा
तो शाहाबाद में जसवंती समाज का कभी उत्थान और विकास नहीं होगा, नहीं होगा, राजनीतिक विकास नहीं होगा। संभल जाइए, पहले इसको तोड़िए, तब बहुजन समाज में जुटिए। बाबू मैं कह रहा हूं, आज ने देखा मैं जादू हूं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने कभी झंडा नहीं बना, कभी मंच नहीं बनाया। लेकिन राजनीतिक संकट में, जब राजनीतिक संकट में हम थे, तो आप पूरे हमारे समाज के लिए हमको बहुजने मान करके, आप बहुजन के ही हैं, इसलिए मुझे राजनीतिक जीवन देने का काम किए। धन्य हो बहुजन समाज पार्टी। आज हम नहीं लड़े होते, नहीं हमको मिला होता, तो हम लोग के समाज के रामगढ़ में राजनीति वहीं से समाप्त थी। अब कोई किसी को कहीं जगह नहीं थी। अगर जगह कोई देने वाला व्यक्ति, कोई पार्टी हुई, उस पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग भी आए हैं इलाके से, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, अपने इलाके में जाइए और मैं दुख भरी बात को जसवंती समाज के बीचों में बताइए। मैं राजनीतिक बात नहीं करता हूं, जो धरातल से मैं गुजरा हूं उसी बात को मैं बताता हूं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, यही प्रार्थना है कि आप अपने जगह पर जाइए, गांव में जाइए। जो मैं कष्ट में आपके बीच में कह रहा हूं, आंसू निकल रहा है, इस बात को जसवंती समाज में कहिए कि आज हमको रुलाए हैं 40 साल के संबंध को, तो कल आप 4 दिन का संबंध जोड़िएगा तो आपका क्या कीमत होगा। आप विचार कर करके आप वोट दीजिए, अनिल चौधरी जी को दीजिए। अनिल चौधरी जी हर लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, बतियाते हैं, बोलते हैं, एकदम साधारण व्यवहार से अपना काम करते हैं। जो भी जाता है सबसे बतिया भी लेते हैं। लेकिन 4 साल विधायक बनाए हैं, कोई जसवंती समाज के किसी गांव का आया हो और कह दे कि आज तक जसवंती गांव में गया हो तो हम गुलामी लिखा देंगे, गुलामी लिखा देंगे। प्रिय मित्रों, अब मैं बहुत कुछ कहना नहीं चाहता हूं। जितनी बात मैंने कहा आप लोग समझ भी गए होंगे। बचना है तो इसको हराना है। अगर शाहाबाद से जसवंती समाज को राजनीतिक तौर पर धरातल में मिला देना है तो इसको जिताइएगा, तो आपका जीवन, आपके पीछे का भविष्य हमेशा जो है राजनीति के पीछे रहेगा। क्योंकि अकेले जगदानंद 40 साल थे, आज उनके यहाँ 3 जगदानंद हो गए हैं। सुधाकर सिंह, पुनीत सिंह और उसके बाद अजीत सिंह। अजीत सिंह 4 साल आजादू में थे, लेकिन आज तय हो गया कि आइए लड़ाई, आप मेहनत कीजिए, सहयोग कीजिए सुधाकर का, तुमको रामगढ़ में विधानसभा में टिकट हम दे देंगे। तो वे पीढ़ी बाई पीढ़ी आते रहेंगे और आप लोग के पीढ़ी बाई पीढ़ी वोट देता रहेगा। अब ये अवसर नहीं नौजवानों को, पीछे के पीढ़ी को मिलेगा कि हम लोगों में कोई ऐसा पैदा हो जाता तो हम लोग भी अपना विधायक बनाते। क्योंकि अगर बहुजन समाज पार्टी को नहीं आप मजबूत करिएगा तो आपके लिए कोई जगह, कोई पार्टी नहीं बची है कि आपका बेटा अब किसी भी जगह जा करके और सिंबल लेके चुनाव लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता है। इसलिए मैं आप लोग से प्रार्थना करता हूं कि जो पार्टी ने जीवन दान दिया है, आपके समाज का बेटा मैं हूं, अगर जीवन दान दिया है तो आप भी इस पार्टी को, अनिल चौधरी को जीवन दान दे करके इसको संसद में भेजिए। कुल मिला करके मैं यही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय बिहार। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांसी राम अमर रहे, मानवर कांसी राम जी अमर रहे, अमर रहे। जय भीम। अब मैं इसी क्रम में अमर आजाद पासवान से भी कहूंगा कि वो आकर के आप सभी लोगों से अपील करेंगे। अमर आजाद पासवान जी।